हेलो गाइस, मैं नेहा अरोड़ा आज आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम साइंस में कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एक पार्ट रह गया था। ये हमने एक दो क्वेश्चंस कर लिए थे, एक दो क्वेश्चंस हमारे रहते थे that we will do complete today. A convex mirror used for a rear view on automobile has a radius of curvature. Radius of curvature is given to you, that is equal to 3 meter. If the bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image. ये आपकी बस है, बस आपका ऑब्जेक्ट है, दैट इज 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो आपको पता है आर, आर मीन्स फोकल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, आर बाय 2, दैट इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 1.5 मीटर। और एफ कन्वेक्स के केस में हमारा एफ किधर बनेगा, इस साइड बनेगा, जिस साइड हमारी इंसिडेंट लाइट की रे होगी। तो सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों, तो इट विल बी पॉजिटिव। लेकिन जो हमारा यू है दैट इज अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट रे हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमें क्या कैलकुलेट करना है, v। तो f की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1.5 इज इक्वल टू -1/5 प्लस 1/v। इसको सोल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, इट विल बी 10/15 इज इक्वल टू -1/5 प्लस 1/v। 10/15 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम विल बी 15 एंड इट विल बी 10 प्लस 3 is equal to 1/v, that is 13/15 is equal to 1/v, and v is equal to 15/30. When you will solve it, you will get 1.1 something. Clear? That is your image. Now we have to calculate the size. Size we have to calculate, and we have to calculate the what is the nature of image. So how will we calculate? We will find out value of m. M is equal to, all of you know, that is magnification, that is equal to -v/u is equal to h2/h1। लेकिन ना तो हमें h2 गिवन है, हाइट ऑफ इमेज भी गिवन नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -v/u अप्लाई करेंगे। सो m इज इक्वल टू -v, v इज इक्वल टू 1.1 and u is equal to -5। we will calculate it, it will be 11/50। Clear? And when we will solve it, we will get 0.23 we will get। Clear? So 0.23 we will get, that is magnification। Clear students? It will be positive। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कनकेव के केस में हमेशा आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा, इन केस ऑफ कनकेव, कनकेव के केस में आपका ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव होगा, आपकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, लेकिन इमेज डिपेंड करेगी कि आपकी अगर वर्चुअल बनती है देन इट इज पॉजिटिव, अगर आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है देन आपकी नेगेटिव। क्लियर? और कनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक टाइम ही आपकी इमेज वर्चुअल होगी, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल। क्लियर? और कन्वेक्स के केस में हमेशा आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी, तो आपकी यहाँ पे देखिए वैल्यू भी क्या आई है, पॉजिटिव आई है, और आपका ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा, फोकल लेंथ भी आपकी क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आप सबको पता है व्हाट इज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो आपको रिफ्लेक्शन, स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, फॉलो एंड कमेंट। सबसे पहले हम करते हैं रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ये आपका प्लेन मिरर है। सबसे पहले तो जो रिफ्लेक्शन होती है वो प्लेन सरफेस पे होती है। अगर कहीं पे आपका रफ सरफेस होगा, किसी में कुछ छोटे मोटे होल होंगे या कुछ भी होगा, ऐसे रफनेस होगी किसी भी सरफेस से, तो उससे कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो इंसिडेंट रेज होंगी, सपोज आपका ये कोई है स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, इसके ऊपर जब आपकी इंसिडेंट रेज आएंगी, दीज आर योर इंसिडेंट रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे नॉट बी पैरेलल, वो पैरेलल नहीं होंगे, जब तक वो पैरेलल नहीं होंगे दे विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, दे विल नॉट गिव द रिफ्लेक्शन। सो
जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी हमेशा प्लेन सरफेस में होगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, द सरफेस शुड बी प्लेन। ये आपकी कौन सी रे है जो गिर रही है सरफेस के ऊपर, दैट इज इंसिडेंट रे। ये आपका नॉर्मल है, क्लियर। और यहां से आपकी जो लाइट वापस जाएगी दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल के साथ आपका इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा दैट इज इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ आपका एंगल बनेगा दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। और दोनों एंगल हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट वन पॉइंट इज इंसिडेंट रे नॉर्मल and reflected ray will be on the same plane, and the second one is incident angle is equal to reflected angle. Clear students? अब आपको प्लेन मिरर, जैसे हम अपने घर में शीशा देखते हैं ना, जब हम शीशा देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं शीशे में, कि मैं शीशे के सामने खड़ी हूँ और क्या मैं मोटी दिखाई दूंगी, नहीं, जैसा मेरा साइज है, मैं मोटी हूँ पतली हूँ, जैसी हूँ वैसे मैं मिरर में आपको नजर आऊंगी, और हाइट भी मेरी उतनी नजर आएगी जितनी मैं हूँ, क्लियर। तो प्लेन मिरर में आपकी इमेज कैसी बनेगी, एक तो बनेगी वर्चुअल इरेक्ट, सेकंड बनेगी सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, the distance between object and mirror is same as that of object and image. Clear students? Suppose ये आपका प्लेन मिरर है, आप यहाँ खड़े हो और आपके और मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। मैंने क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, ऑब्जेक्ट एंड मिरर का डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का वो भी क्या होगा आपका 3 सेंटीमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 6 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर सपोज मैं यहाँ से 3 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर और आगे चलेगी मिरर की तरफ, मेरा ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3 से 2 हो जाएगा, तो क्या मेरी इमेज अब भी 3 सेंटीमीटर पर बनेगी, नो, इट विल नॉट बी ऑन 3 सेंटीमीटर, इट विल बी 2 सेंटीमीटर। सो द टोटल डिस्टेंस नाउ विल बी 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ये तो मैं मिरर की तरफ गई। अगर मैं मिरर से थोड़ा और दूर चली जाऊँ, 3 से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे चली जाऊँ, तो क्या होगा, तो क्या इमेज 6, तो इमेज क्या 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी, नहीं, ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस विल बी 8 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? और आपने देखा होगा कि जब आप मिरर में देखते हो तो आपका लेफ्ट साइड जो होता है वो आपको राइट दिखता है, राइट हैंड, और जो राइट होता है वो आपको क्या दिखता है, लेफ्ट दिखता है। तो हमेशा आपकी जो इमेज होगी दैट बी लिटरली इन्वर्टेड। क्लियर? तो ये है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में मैंने आपको क्या बताया कि इमेज आपकी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम साइज होगा जैसे आपका साइज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम होगा एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने आपको क्या बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल बी एट द सेम डिस्टेंस, सॉरी ऑन द सेम प्लेन, एंड इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे से रिलेटेड। सपोज ये आपका प्लेन सरफेस है, इट इज योर इंसिडेंट रे, दैट इज योर नॉर्मल, और ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? अगर मैं आपको कहूँ कि आपका इंसिडेंट एंगल मीन्स आई एंगल की वैल्यू अगर आपकी 30 डिग्री है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू क्या होगी, अभी मैंने आपको कहा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर, तो आर इज आल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका एंगल, इंसिडेंट रे का एंगल, अगर आपकी इंसिडेंट रे एंगल एंड प्लेन सरफेस एंगल, अगर प्लेन सरफेस एंगल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, देन व्हाट विल बी द आर।
मैंने आपको क्या कहा कि अगर प्लेन सरफेस और इंसिडेंट रे का एंगल 30 डिग्री है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर। क्या अब भी आर की वैल्यू 30 डिग्री होगी? सोचिए, नहीं। वाई? बिकॉज ये जो नॉर्मल है इट विल मेक, ये जो नॉर्मल है कितने डिग्री का एंगल बनाएगा प्लेन सरफेस के साथ? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का। प्लेन सरफेस के साथ नॉर्मल का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री में से हमारा जो ये वाला एंगल है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आई कितना हो गया? 90 माइनस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर आई 60 आ गया आपका, तो इसका मतलब आर भी आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। वाई? बिकॉज आई इज इक्वल टू according to law of reflection. Clear students? If you like the video, please subscribe, share, comment, follow. Thank you.